नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सामवेद संहिता का। इसके पहले वाली क्लास में हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम सामवेद संहिता का अध्ययन करेंगे। जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको हम जो गान पद्धति से गाते हैं वही सामवेद कहलाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा को समझेंगे। तो सा यानी रिच यानी जो ऋग्वेद के जो मंत्र है। अम का मतलब होता है गीति यानी गान पद्धति से गाए जाने वाले मंत्र। सा का अर्थ है ऋग्वेद और अम का अर्थ है गान। पूर्व मीमांसा में स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? गीतिषु समाख्या, अर्थात जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं जो विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सामन अर्थात साम कहते हैं। सामवेद में ऋग्वेद तथा गान दोनों का समन्वय है। आगे देखते हैं। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदानाम साम वेदोस्मि, अर्थात सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम। जो पुरुष साम को जानता है वही वेद के रहस्य को जान सकता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है सा च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम। सा ऋक्, सा यानी वह, ऋक् यानी ऋग्वेद। तया सह संबंध, अर्थात साम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है देवों को प्रसन्न करने वाला गान। आगे देखते हैं। देखिए, सा और अम से मिलकर साम शब्द की उत्पत्ति हुई है। जहाँ सा का अर्थ है ऋचा और अम का अर्थ है षडज, ऋषज, गांधार आदि जो सप्त स्वर है उनको बोलते हैं अम। जिन ऋचाओं को ये साम अपना आधार बनाते हैं उन ऋचाओं को क्या बोलते हैं? उन ऋचाओं को बोलते हैं सामयोनी। इन्हीं ऋचाओं को साम संहिता की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। देखिए, श्लोक के माध्यम से भी बता रहे हैं। तस्मादग्न्यात् सर्वहूत ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् दजायत। अर्थात ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है जो उस मंत्र के अनुसार ऋचाओं के बाद सामों की उत्पत्ति कहा गया है। ऋचा है पहले मंत्र और उसके बाद सामों की उत्पत्ति हुई है। साधारणतया वेदत्रयी में सामवेद का नाम तीसरा ही आता है। देखिए, वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? सबसे पहले आता है ऋग्वेद, है ना, दूसरा आता है यजुर्वेद और तीसरा आता है सामवेद, है ना। वेदत्रयी में यदि एग्जाम में पूछते हैं वेदत्रयी में तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। पुरुष सूक्त में जहाँ ऋचाओं, सामों, छंदों और पशुओं की उत्पत्ति का वर्णन है। पुरुष सूक्त में किस किस का वर्णन है? छंदों, पशुओं की उत्पत्ति आदि का वर्णन है। वहाँ संहिता नामक संग्रह की चर्चा नहीं है। इस संहिता के सभी मंत्र गेय है। गेय मतलब जो गाने योग्य जो मंत्र हैं वो सामवेद संहिता में है। जिन यज्ञों में सोमरस काम में लाया जाता था वही सामों का उपयोग किया जाता था। मतलब सोमरस के उपयोग में इन सामों के मंत्रों का उपयोग किया जाता था। अर्थात सोम यागों में उद्गाताओं का यह कर्तव्य था कि वह सामगान करें। जो वेदों के जो उद्गाता हैं वो सोम याग के समय पे उनका यह कर्तव्य था कि वो सामगान के मंत्रों का उच्चारण करें और सोमरस के लिए उस समय उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं। अब देखिए, साम संहिता की 13 शाखाओं का वर्णन है, किंतु इस समय कितनी जो है संहिताएं प्राप्त है? 3 शाखा ही इस समय प्राप्त होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले है कोथुम, दूसरा है राणायणी और तीसरा है जैमिनी। मतलब सामवेद संहिता की जो साम संहिता की जो शाखाएं वो 3 शाखाएं इस समय हमको प्राप्त होती है। सबसे पहले है कोथुम, दूसरा है राणायणी और तीसरा है जैमिनी। इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोथुम शाखा। कोथुम शाखा में इसमें 2722 गान एवं 1869 मंत्र है तथा 1810 ऋचाएँ मानी जाती है। कोथुम शाखा साम की सर्वाधिक और लोकप्रिय संहिता है। इसकी अवांतर यानी बाद की शाखा का नाम क्या है? तांड्य शाखा। 25 कांडात्मक विपुलकाय तांड्य ब्राह्मण के प्रसिद्ध छांदोग्योपनिषद इसी शाखा से संबंध है। मतलब जो छांदोग्योपनिषद है वो इसी शाखा से संबंध है। कौन सी शाखा से? तो कोथुम शाखा से। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है राणायणी शाखा। राणायणी शाखा कोथुम एवं राणायणी शाखा में अधिक भिन्नता नहीं है। दोनों शाखाओं में
मात्र उच्चारण भेद है। दोनों में मंत्र संख्या भी समान है किंतु गणना पद्धति में अंतर है। कोथुम, जो कोथुम शाखा है, जिस स्थान पर हाई और राई का उच्चारण करते हैं, वही राणायणी शाखा में उसी को उच्चारण करेंगे हाउ और राई का। इस प्रकार से वहाँ पर उच्चारण, बस इतना अंतर है, बाकी मंत्र संख्या भी लगभग लगभग समान ही है। आगे देखते हैं जैमिनी शाखा। जैमिनी शाखा में इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 1687 है। इस शाखा के समग्र अंश संहिता, ब्राह्मण और श्रोत्र ग्रंथ प्राप्त है ना। जो जैमिनी शाखा है इसके जो है संहिता, ब्राह्मण और श्रोत्र ग्रंथ सभी प्राप्त है। तवलकार इसकी अवांतर शाखा, मतलब इसके बाद की शाखा कौन सी? तवलकार है। केनोपनिषद या तवलकारोपनिषद इसी से संबंध बतलाया गया है। यदि एग्जाम में पूछते हैं कि केनोपनिषद का संबंध या तवलकारोपनिषद का संबंध किससे है, तो वो है जैमिनी शाखा से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामवेद के जो अधिकांश मंत्र वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद के और 8वें और 9वें मंडल से। सामवेद के जो अधिकांश मंत्र की रचना है वो किस छंद में हुई है? गायत्री और प्रगाथ छंद में हुई है। मुख्यतः सोमयाग से संबंध मंत्रों का गेय संकलन है। इसे सोम प्रधान वेद भी कहते हैं। बृहद देवता का कहना है कि जो व्यक्ति साम को जानता है वही वेद के रहस्य का वास्तविक ज्ञाता है। पूर्वार्चिक मंत्रों को सामयोनि मंत्रों की संज्ञा दी गई है। जो पूर्वार्चिक मंत्र है, जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, तो जो पूर्वार्चिक मंत्र है उनको जो है सामयोनि मंत्रों की संज्ञा दी गई है, जिनके आधार पर गान ग्रंथ रचे गए हैं। वे 4 प्रकार के। अब जो मंत्र हैं वो उनको जो 4 प्रकार से गाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला ये देखो, ध्यान रखना, वेय ज्ञान, आरण्य ज्ञान, ऊह ज्ञान और ऊह्य ज्ञान। इन चारों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले वेय गान। वेय गान में, वेय गान इसे ग्राम गान, प्रकृति या गान गेय ज्ञान, ठीक है, भी कहते हैं। यह गान प्रथम से 5वें अध्याय तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। जो वेय ज्ञान है वो पहले अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक है। दूसरा है आरण्य ज्ञान। आरण्य ज्ञान में जो है, जो वन तथा पवित्र स्थान, आरण्य के ने जंगल, वन तथा पवित्र स्थानों पर गाया जाता है, उसे जो है आरण्य ज्ञान कहते हैं। जो कहाँ पर वर्णित है? जो 6ठे अध्याय में वर्णित है। तीसरा है जो ऊह ज्ञान है, इनका सीधा संबंध वेय गान से है। ठीक है ना, ये जो पहले वाले से है, वेय गान से है। यह गान सोमयाग एवं विशेष धार्मिक उत्सवों पर गाए जाते थे। चौथा है ऊह्य ज्ञान। ऊह्य ज्ञान का संबंध किससे है? आरण्यक से है। किससे है? ये आरण्यक से है। ये गान वन एवं पवित्र स्थानों पर ही गाए जाते थे, जिसे रहस्य ज्ञान भी कहते हैं। ऊह्य ज्ञान को क्या बोलते हैं? रहस्य ज्ञान भी कहते हैं। अब नारद शिक्षा में सामगान संबंधी कुछ उपदेश प्राप्त हुए हैं जो निम्नलिखित है। देखिए, यहाँ हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, स्वर 7 है। षडज आदि से, जैसे स रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर कहे गए हैं। ये क्रमशः मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत एवं पंचम, ये 7 स्वर है। ठीक है। तान कितनी है? तान 49 है। ग्राम कितने हैं? ग्राम 3 है। मध्य, मंद और तीव्र। मूर्छनाएं कितनी हैं? मूर्छनाएं 21 है। यथा 7 स्वर और 3 ग्राम, कुल मिला के कितने हो गए? 21। ठीक है। आगे देखते हैं। साम विकार 6 प्रकार के हैं, जिसके द्वारा गान में कुछ घटाया या बढ़ाया जा सकता है। विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, शब्द परिवर्तन। यथा जैसे अग्नि के स्थान पर अग्नोयायी का प्रयोग करना, ये विकार। विकार यानी परिवर्तन। विकर्षण, विकर्षण एक ही स्वर का अधिक समय तक विभिन्न प्रकार से उच्चारण, मतलब अलग अलग प्रकार से उच्चारण को अत्यधिक समय तक खींचना, मतलब उनका राग जो है लंबे समय तक खींचना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विकर्षण। अभ्यास, अब किसी पद का बारंबार उच्चारण करना। अभ्यास। विराम, गान सुविधा के लिए, मतलब गाते समय शब्द को मध्य में तोड़कर रुक जाना, मतलब कुछ समय के लिए रुक जाना। मध्य में ही यति, यति यानी रुकना, उनको विराम देना, यही विराम कहलाता है। कोथुम तथा राणायणी जो है, ये राणायणी है यहाँ पे, शाखा के अनुसार सामगान कितने हैं? 2722 है, तथा जैमिनी के अनुसार कितने हैं? 3681। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। उद्गाता नामक ऋत्विक के लिए संकलन का कार्य है। क्या है?
पूर्वार्चिक भाग की सदस्यता से उद्गाता जो है प्रथमतः संगीत शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद में उत्तरार्चिक संकलित स्तोत्रों को कंठस्थ करके याज्ञिक अवसरों पर उसका पाठ करते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं हम, जो उद्गाता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले संगीत शिक्षा लेंगे, उसके बाद जब उत्तरार्चिक में क्या करेंगे, पूर्वार्चिक में तो वो संगीत शिक्षा लेंगे और उत्तरार्चिक में वो जो स्तोत्र है उनको कंठस्थ करके यज्ञ के समय पर उनका जो है पाठ करते हैं। उत्तरार्चिक में कुल 1225 मंत्र है, जबकि पूर्वार्चिक में इनकी संख्या कितनी है, 650। वेदों में 3 प्रकार के मंत्र आए हैं, ऋचाए, यजुस और सामगीति, है ना। ऋचाए और यजुस और सामगीति, ये वेदों में 3 प्रकार के मंत्र हैं। ऋचाओं के 2 प्रकार हैं, ऋचा यानी मंत्र, उनके 2 प्रकार है, एक गेय जो गाए जाने वाले हैं, दूसरा अगेय जिनको हम गा नहीं सकते। ऋग्वेद में गेय और अगेय दोनों प्रकार की ऋचाएँ हैं और यजुर्वेद में पद्य भाग ऋचाएँ और गद्य भाग यजुस है। मतलब यहाँ पर ऋग्वेद में जो है वो गेय और अगेय दोनों प्रकार के मंत्र हैं और यजुर्वेद में पद्य भाग ऋचाएँ और गद्य भाग यजुस दोनों हैं। इनमें से कोई भी गेय नहीं है। सामवेद में गेय ऋचाएँ और गेय यजुस दोनों हैं, सामवेद में दोनों हैं। इन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, साम कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए सामवेद से जो संबंधित साहित्य है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। कौन कौन से ब्राह्मण है, आरण्यक है, ये सब हम ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है ब्राह्मण। इसमें जो है ब्राह्मण जो है सामवेद में तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। इसके भी 2 नाम और भी प्राप्त होते हैं, प्रौढ़ ब्राह्मण तथा पंचविंश ब्राह्मण। ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। आरण्यक, सामवेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि सामवेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब श्रोत सूत्र को देखते हैं। श्रोत सूत्र में है द्राह्यायन और लाट्यायन श्रोत सूत्र। ग्रह्य सूत्र में गोभिल ग्रह्य सूत्र, खदिर ग्रह्य सूत्र और जैमिनी ग्रह्य सूत्र, है ना। धर्म सूत्र में सामवेद का कोई भी धर्म सूत्र नहीं है। व्याकरण में साम प्रतिशाक्य जो पुष्पकृत है, पुष्प के द्वारा रचित है, वो है साम प्रतिशाक्य। शिक्षा, सामवेद की 3 शिक्षाएं, गौतमी शिक्षा, लोमशी शिक्षा और नारदी शिक्षा। आगे देखते हैं। सामवेद का जो उपवेद है वो गांधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, वो गांधर्व वेद है। तो इस प्रकार से सामवेद से जो प्रमुख जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो सब हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर अन्य किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।